बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। 17 जनवरी को इंदौर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। भागीरथपुरा में दूषित पानी के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। दूषित पानी से अब तक 23 लोगों की मौत हुई। उज्जैन में महाकाल महोत्सव का आगाज हुआ। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मशहूर संगीतकार शंकर महादेवन ने परफॉर्मेंस दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। बोले, सूर्य देवता का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर हमेशा बना रहे। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। विधायक ने पतंग उड़ाकर और तिल के लड्डू बांटकर ये त्योहार मनाया है। बच्चों को माता रानी के झंडे के साथ रवाना किया। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का निर्देश दिया। ईरान स्थित दूतावास ने निर्देश जारी किया। ईरान में लगातार खराब हो रहे हालातों को लेकर यह फैसला लिया गया। भोपाल में गुरुवार को मध्य प्रदेश की स्पेस टेक नीति लॉन्च होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश इनोवेशन एक्सपो का शुभारंभ भी होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति की चर्चा के बीच मुलाकात हुई। टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सुकमा में 2 नक्सलियों ने मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हिंसा नहीं विकास ही भविष्य है। सीएम ने इसे शांति, सुरक्षा और विश्वास की दिशा में एक बड़ी जीत बताया। रायपुर में महापौर मीनल चौबे ने राम की कंपनी के अधिकारी को फटकार लगाई। कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। राम की कंपनी के वाहन चालकों और हेल्पर्स ने हड़ताल की थी। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डीए की बढ़ी हुई दरें लागू करने के लिए पत्र जारी हुआ। सीएम की घोषणा पर वित्त विभाग ने संज्ञान लिया। भोपाल में फिर चालू हुआ पुराना स्लॉटर हाउस। नगर निगम ने चालू किया पुराना स्लॉटर हाउस। नया स्लॉटर हाउस सील कर दिया गया है। पुराने से ही काम किया जाएगा। अंबिकापुर में मकर संक्रांति पर पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में बच्चों और बड़ों ने हिस्सा लिया। गणपति धाम में लोगों ने पूजा अर्चना भी की। सिंगरौली में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ की सराफा दुकानों में बड़ा फैसला हुआ है। बुर्का और नकाब पहनकर दुकान में एंट्री पर बैन लगा दिया गया। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की बैठक में ये फैसला लिया गया। गरियाबंद में 20 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। जबलपुर के नर्मदा तट गोरीघाट पहुंची हर्षा रिछारिया। मकर संक्रांति के पर्व पर नर्मदा में डुबकी लगाई। विधि विधान के साथ मां नर्मदा का पूजन किया। धार में सीमेंट फैक्ट्री के खनन के लिए लीज पर दिया गया 15 हेक्टेयर जमीन। ग्रामीणों ने असुरक्षा का माहौल बताया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीरता से बात न सुनने के आरोप लगाए। कोंडागांव में धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था से किसान परेशान है। नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम किया। प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों ने इस जाम को खोला है। कांकेर के दुधवा में 2 महिला और मासूम को राजस्थान में बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने ग्रामीणों के आरोप को खारिज किया है। पुलिस ने कहा, ग्रामीणों ने भ्रामक जानकारी फैलाई है। खैरागढ़ में 2 गांवों में खूनी संघर्ष हुआ है। हमले में एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा गया। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के पिता की प्रतिमा से छेड़छाड़ की गई है। सकल हिंदू समाज ने इसमें प्रदर्शन किया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल गिरफ्तार हुए। कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस में हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई। मामले में अब तक 201 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। ओमकारेश्वर में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई गई और श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी भी लगाई। तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान भी किया। मुरैना में बर्तन व्यापारी से मारपीट का मामला सामने आया। 3 बदमाशों ने मारपीट कर पैसा छीन लिया। आरोपी व्यापारी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। रतलाम में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 10 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नीमच में सड़क निर्माण को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में लगभग 12 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जबलपुर में मकर संक्रांति पर नगर निगम की अनूठी पहल सामने आई। निगम में लोगों को 5 रंग के डिब्बे दिए गए। डिब्बों में अलग अलग कचरे डालने की अपील की गई। बड़वानी में विधायक बाला बच्चन के आवास पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। बेटी की मौत पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कमलनाथ के साथ बेटे नकुलनाथ भी मौजूद रहे।
नरसिंहपुर में कार पर पलटी गन्ने से भरी ट्रॉली, हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमतरी में धान उपार्जन में लापरवाही पर एक्शन लिया गया, मगर लोड की खाद्य निरीक्षक निलंबित की गई। एमएसपी पर धान न खरीदने पर यह कार्रवाई की गई। जयपुर से कांग्रेस विधायक वालेश्वर साहू जेल से रिहा हुए। जांजगीर डीजे कोर्ट ने साहू को जमानत दी है। 420 के मामले में 9 जनवरी को विधायक को जेल हुई थी। महासमुंद में अवैध धान परिवहन की रोकथाम में लापरवाही का मामला है। बबरपुर में पदस्थ पटवारी लालकृष्ण देवांगा निलंबित हुए। 8 जनवरी को पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बेमित्रा में धान खपाने का मामला, सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक पर 166 बोरे धान खपाने के आरोप लगे। जिला पंचायत सदस्य ने कार्रवाई की मांग की। कटनी में चाइनीज मांझे की वजह से एक बच्चा घायल हुआ। राहुल बाग में साइकिल चला रहा था बच्चा। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। शहडोल में कन्या शिक्षा परिसर में सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक 2 छात्राएं लापता हुई हैं। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर परिजन चिंतित हैं। बलरामपुर में तातापानी महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय। जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सीएम ने बच्चों के साथ पतंग भी उड़ाई। मुरैना में अवैध हथियार बेचने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। जब्त हथियारों की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। छतरपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। विवाद के दौरान फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में युवती और बुजुर्ग महिला घायल हुए। पुलिस ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की। दतिया में मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब दिखाई दिया। पहुज नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट रहा। नारायणपुर में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार हुआ है। वाड़ापेंदा में माड़ बचाओ अभियान के तहत नया सुरक्षा कैंप खोला गया। ग्रामीणों में उत्साह और सुरक्षा का माहौल है। उज्जैन में मकर संक्रांति पर आसमान रंगीन हुए। सांसद अनिल फिरोजिया ने पतंग उड़ाई। परिवार संग पतंगबाजी का आनंद लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव हुए हैं। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी हुए। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में कांग्रेस की नई टीम बनकर तैयार है। एमसीबी में कैलाश धाम मेला शुरू हुआ है। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। व्यापारी ने मिली जुली राय दी है। कुछ ने नाराजगी जताई, कुछ में खुशी का माहौल था। छतरपुर में बागेश्वर धाम सेवा समिति की पहल है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सुंदरकांड कार्यालय का उद्घाटन किया। 15 फरवरी को सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। नरसिंहपुर में डंपर ने युवक को रौंदा है। मौके पर एक युवक की मौत हुई। घटनास्थल पर धरने पर बैठी कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में योग खूब वायरल हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना योग। गंगा तट पर हजारों लोगों ने योगासन किए। डिंडोरी में मकर संक्रांति पर आस्था का जनसैलाब दिखाई दिया। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मेले से माहौल भक्तिमय हुआ। कोरिया में धान संग्रहण केंद्र में गड़बड़ी हुई है। हजारों क्विंटल धान का हिसाब गायब है। सरकारी आंकड़ों में बड़ा अंतर पाया गया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय की गई। खंडवा के 7 गांवों में फ्लोराइड वाले पानी से लोगों की सेहत बिगड़ी है। कांग्रेस ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। कलेक्टर ने नए जल स्रोत खुदवाने के निर्देश दिए। भोपाल में घर के बाहर से लापता हुई युवती। एम्स में चल रहा था लड़की का इलाज। 12 जनवरी को घर से निकली थी युवती। अब तक युवती की पहचान नहीं हो पाई। मऊगंज से एटीएम ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। एटीएम बूथ में कार्ड डालकर ठग ने 83,000 रुपए उड़ाए। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। सिंगरौली में चोरों ने घर की दीवार में सेंध मारकर चोरी की है। सोने चांदी के आभूषण जेवरात सहित कैश चोरी की गई है। चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। प्रयागराज के संगम तट पर अनोखी अखंड ज्योति दिखाई दी। 36 सालों से बिना रुके ये लौ जल रही है। झूसी पुल के नीचे आस्था का पंडाल लगा है। उज्जैन में चाइना डोर से 2 लोग शिकार हुए हैं। एक युवक का गला कटा। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ के विरोध में इंदौर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। देवी अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। बलरामपुर में खराब सड़क के कारण बड़ा हादसा हुआ। पुल के नीचे जाकर एक कार गिर गई। हादसे में 5 यात्री घायल हुए। बुरहानपुर में मकर संक्रांति पर फिर चाइनीज मांझा हादसे का कारण बना है। चाइनीज मांझे से 3 फेस में लाइन का तार टूटा। कई लोगों की जान बाल बाल बची। कवर्धा में कांग्रेस नेता पर गुंडागर्दी और मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। आधी रात गुड़ फैक्ट्री में घुसकर हंगामा हुआ। तोड़फोड़ हुई और बिजली लाइन काटने का आरोप लगा है। महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ की बात भी कही है।
चिरमिरी के छोटा बाजार में AICL के गंदे पानी से लोग परेशान हैं। 25 साल बाद भी शुद्ध पेयजल से वंचित है रहवासी। प्रशासन और SECL पर सवाल उठे हैं। सागर में धर्म परिवर्तन और गौमांस सेवन के दबाव का मामला है। किन्नर गुरु पर मुस्लिम धर्म अपनाने का आरोप लगा है। मानसिक प्रताड़ना से किन्नर ने आत्महत्या की। चित्रकूट में संत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज की 116वीं जयंती मनाई गई। जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जन्म जयंती समारोह में संगोष्ठी और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जांजगीर में जमीन बंटवारे को लेकर भाई की हत्या हुई। आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। रायपुर नगर निगम में 5 बड़े अधिकारी पदमुक्त किए गए। 4 महीने से तबादले के बावजूद ये अफसर यहां पर जमे थे। सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर ये कार्रवाई की गई। कोरबा में तिलकेजा समिति प्रबंधक दुल्लीचंद निलंबित हुए। कार्य में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने कार्रवाई की। कोरिया में तेज रफ्तार का कहर। बाइक और कार की आपस में टक्कर हुई। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल का ड्रग्स तस्कर अबान शकील गिरफ्तार हुआ। इंदौर में तस्करी करते हुए आरोपी पकड़ा गया। 5 ग्राम MD ड्रग्स के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई। धमतरी में महिला बाल विकास विभाग ने बाल विवाह को रुकवाया है। नाबालिग लड़के की शादी होने वाली थी। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला की बस में आग लगी। शुक्ला ब्रदर्स की बस में आग लगने की घटना सामने आई। पटेल ब्रिज के नीचे बस से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी हैं। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। छतरपुर में ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 101 मोबाइल जो गुम हुए थे उन्हें पुलिस ने बरामद किया है। साइबर सेल की मदद से ये कार्रवाई की गई। मैहर में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी के दौरान कार अनियंत्रित होकर पलटी है। चालक सहित 2 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया। तार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अवैध शराब की खेप को जब्त किया गया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। हरियाणा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मऊगंज का मजदूर। 33 किलोवाट करंट से पूरी तरह झुलसा। इलाज के दौरान मजदूर की हालत गंभीर है। अंबिकापुर में राइस मिल और धान खरीदी केंद्र प्रभारी की मिली भगत का खुलासा हुआ है। कागजों में दोनों मिलर धान खरीदी केंद्र से धान का उठाव कर रहे थे। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। इंदौर के TI इंद्रमणि पटेल पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है। गलत जानकारी देने पर SC ने TI को तत्काल हटाने के आदेश दिए। यूपी के चित्रकूट में सरकारी जमीन पर संचालित अवैध हीरा खदान पर छापेमार कार्रवाई की गई। पोकलेन और ट्रैक्टर को जब्त किया गया। राजस्व विभाग ने कार्रवाई की। पन्ना में वायरल होने के चक्कर में चलती बस से एक युवक कूद गया। सन्न रह गए बस में सवार यात्री। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। दुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई है। हादसे में युवक की मौत हुई। कार सवार 3 अन्य व्यक्ति घायल हुए। रायपुर के भटगांव बस स्टैंड में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में 5 बस आई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। डिंडौरी में नियमों की अनदेखी पर समाजसेवी की CM हेल्पलाइन तक शिकायत की गई है। जलाशय भूमि पर निर्माण के आरोप लगे। जिम्मेदार विभाग जांच का हवाला दे रहा है। मऊगंज में मंदिर के साये में नशे का धंधा चल रहा था। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठे। बिलासपुर में कस्टम मिलिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने 7 करोड़ 47 लाख का धान जब्त किया। हरिकिशन फूड्स राइस मिल को सील किया गया। नर्मदापुरम में मकर संक्रांति पर सेठानी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। दूर दराज से नर्मदा में डुबकी लगाने पहुंचे लोग। स्नान के बाद गुड़ तिल का दान भी किया गया। राज्य में स्थित त्रिवेणी संगम में मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब दिखाई दिया। त्रिवेणी संगम पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के साथ श्रीनगर में शीतलहर जारी है। IMD के अनुसार श्रीनगर सिटी में आज न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर दिखाई दिया। मकर संक्रांति पर मौसम साफ रहा। ग्वालियर और दतिया में ठंड का थोड़ा बहुत असर दिखाई दिया है। ग्वालियर में तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी ठंड। अंबिकापुर में तापमान 5.3 डिग्री दर्ज हुआ है। रायपुर में घने कोहरे की चेतावनी है। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम होगी। ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया। कहा कि प्रदर्शन जारी रखें। थाईलैंड के सिक्यो जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ है। हाई स्पीड रेल पुल के निर्माण में इस्तेमाल हो रही क्रेन से जाकर टकराई है। हादसे में 22 लोगों की मौत हुई।
सिंगर स्टेबिन बेन और एक्ट्रेस नुपुर सेनन का मुंबई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन हुआ। सलमान खान, मौनी रॉय, दिशा पटानी, नेहा धूपिया सहित कई सेलिब्रिटीज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। असम के गायक समर हजारिका का निधन हुआ है। 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। भारत रत्न भूपेन हजारिका के सबसे छोटे भाई थे।